अगर आप एक जॉब पर्सन हैं या तो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और अब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे बिजनेस करना है, तो आपके पास केवल दो चॉइसेस बचती है। पहला, या तो आप कोई ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल पे वर्क करेंगे, मींस जहां पे आपका जो बिजनेस है या जो आपके बिजनेस का जो प्रेजेंस है वो कंप्लीटली फिजिकल रहता है। और दूसरा आता है डिजिटल मॉडल, जहां पे आपका बिजनेस और जो उसका प्रेजेंस है वो कंप्लीटली डिजिटल या तो कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है। अगर आप उसमें से हैं जिसने पहले वाले बिजनेस मॉडल को चूज किया है और उसी में वर्क करना चाहते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप उसमें से हैं जिसने सेकंड बिजनेस मॉडल को चूज किया है और डिजिटल मॉडल के बारे में एक्सप्लोर करना, उसमें इंटरेस्ट लेना, या जो डिजिटल एरा है जो कि फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, उसका लेवरेज कैसे लेना है, अगर उसके बारे में ये सारी चीजें इंटरेस्ट रखते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। ऑल्दो इस सेंचुरी के जो पहले जो 2 डिकेड्स रह चुके हैं, यानी कि 2000 से लेकर 2020 तक, वहां पे जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करना या कस्टमर को सर्व करने के नए नए तरीकों की तलाश में ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उसको डिजिटल लैंडस्केप के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल पर लेके गए हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेके, बट अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो डिजिटल एरा है उसमें बहुत से बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास ना तो ही इतने रिसोर्सेज हैं, ना तो ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर कर सकें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 7 डिजिटल बिजनेस मॉडल जो कि हाईली प्रूवन है, हाईली सक्सेसफुल है, हाईली डिमांडिंग है। और एक सीक्रेट बताऊं, इसमें से मैं खुद भी 2 मॉडल पे वर्क कर रहा हूं। ऑल्दो इसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि किसी भी एक बिजनेस में ये जरूरी नहीं कि एक ही मॉडल वर्क करे, आप किसी एक बिजनेस में भी एक से ज्यादा मॉडल भी चूज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा एक ऐसे व्यक्ति का जो कि आप ऑलरेडी इजिली रिलेट कर पाएंगे। बढ़ते हैं अपने पहले बिजनेस मॉडल पे, और ये काफ़ी अनकॉमन है, मींस ये हर किसी की नज़र में आता भी नहीं है, और वो है क्राउड फंडिंग बिजनेस मॉडल। सिंपल सा समझिए, इनका जो मॉडल है सिंपल है, ये एक तरीके का फंड रेज करने का तरीका होता है अपने स्टार्टअप के लिए या किसी और काम के लिए। इनका मॉडल सिंपल है कि जैसे ये एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और आप एक स्टार्टअप हैं, तो स्टार्टअप क्या है, आपको फंड की जरूरत है तो आप इस प्लेटफॉर्म के पास जाएंगे, तो जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग सोशल मीडिया पे एड्स चलाएगा, या जो अलग अलग जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल है, जहां पे लार्ज नंबर पे क्राउड है, वहां पे जाके आपके बिहाफ पे मैसेज करेगा या आपके बिहाफ पे मैसेज देगा फंड इकट्ठा करने के लिए। तो जब वहां से फंड एक बार इकट्ठा हुआ तो उस फंड में से जो प्लेटफॉर्म है अपना कुछ परसेंट टेक या कुछ परसेंट कमीशन अपना कट कर लेगा, और जो बाकी का पैसा है वो उस स्टार्टअप को दे देगा। तो ये सिंपल सा इनका क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का ये बिजनेस मॉडल होता है। ऑल्दो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे स्टार्टअप्स के लिए किक स्टार्टर है, फंडेबल कर है, और हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें कीटो प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर होता है, जहाँ पे आपने उनकी एड्स भी देखी होंगी कि जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए फंड या कोई डोनेशन मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं इन्हीं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट। आज की वीडियो का जो सेकंड बिजनेस मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल। ऑल्दो सिंपल है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या तो कोई भी सर्विस को जब आप यूज करते हैं तो उसके लिए आप मंथली, क्वार्टरली या तो ईयरली आप पे करते हैं उस कंपनी को। एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, कोई जियो होगा, कोई एयरटेल होगा या तो कोई वी होगा, तो उसको आप मंथली या क्वार्टरली या तो ईयरली पे करते हैं। और इसी में एक और एग्जांपल आता है, जैसे सॉफ्टवेयर्स के आते हैं कि बिजनेसेस के लिए आप CRM, ERP या कोई ईमेल का सॉफ्टवेयर है या तो कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, उसके लिए भी आप मंथली ईयरली पे करते हैं। जैसे एडोबी का पूरा क्रिएटिव क्लाउड आ गया, जैसे ERP CRM के लिए मैंने बताया जोहो के सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं सब्सक्रिप्शन बेस में। इसमें OTT भी कभी कभार आ जाते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं ईयरली अपने प्रीमियम कंटेंट के लिए, राइट। अब जो थर्ड बिजनेस मॉडल आता है और वो आता है फ्रीमियम मॉडल। इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक तरीके का 2 वर्ड से मिलकर बना है, ये जो फ्रीमियम है, फ्री और प्रीमियम, इन दोनों वर्ड का मिलाकर ये फ्रीमियम मॉडल बना है। ये एक तरीके की लत कह लीजिए या आदत की तरह होता है कि जहाँ पे पहले आपको फ्री में दिया जाता है, लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, और जब आपकी एक बार आदत लग गई तो वहाँ पे फिर अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर बोला जाता है कि अब भाई पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना तो आगे बढ़ो। जैसे कोर्सेज में 100% यूज़ होता है कि जहाँ पे जो टीचर होता है
जो कोर्सेज जो बनाते हैं वो दो तरीक़ों से बिकते हैं। पहले जो टीचर होता है वो फ्री में अपने सोशल मीडिया पे या अपने चैनल्स पे वो पढ़ाता है, थोड़ा थोड़ा कंटेंट देते रहता है और बोलता रहता है कि हमारा ये कोर्स है, इसमें अगर आपको ज़्यादा जानना है तो ये हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो डोपामिन लेवल होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि उसकी आपको आदत पड़ जाती है, उसके इन्फ्लुएंस आप हो जाते हैं उस जो टीचर हैं। और दूसरा तरीका होता है जो फ्री वेबिनार, आजकल एक नए तरीके का चला है कि फ्री वेबिनार में आप रजिस्टर करिए और फिर जब फ्री वेबिनार होगा 1 घंटा 1.5 घंटे का चलेगा और उसके बाद जाके बैकएंड में उनका एक कोर्स होता है जो आपको पिच करते हैं। तो उस 1-1.5 घंटे में आपको आदत पड़ जाती है, उसका जो डोपामिन लेवल है आपके माइंड का वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आप ये कोर्सेज बाय कर लेते हैं। ऑल्दो इसमें जो एक प्लेटफॉर्म्स है लिंक्डइन, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, वो भी अपने जो प्लेटफॉर्म है वो कम्प्लीटली फ्री देता है 100%। बस कुछ प्रीमियम फीचर जो होते हैं उसके लिए भी वो चार्ज करता है, तो ये भी एक तरीके का फ्रीमियम मॉडल ही होता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप एक एक्चुअल में वैल्यू दे रहे हैं तो, राइट। तो ये हो गया फ्रीमियम मॉडल। और अब आते हैं अपने फोर्थ मॉडल पे और वो है ई कॉमर्स, राइट। सिंपल है कि आप D2C ब्रांड अपना लॉन्च करते हैं। D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहां पे आपने शार्क टैंक में भी बहुत सारे देखे होंगे, जितने भी स्टार्टअप हैं मोस्ट ऑफ द उसमें से सारे D2C में थे, सारे कंज्यूमर गुड्स में थे। तो जो इसमें क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या तो किसी ऐप के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को या तो अपने सर्विस को आप सेल करते हैं। अब ई कॉमर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल प्रोडक्ट ही आए, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट भी आते हैं जिसको आप इंडिविजुअल लेवल पे भी बेचते हैं। और इसका मैं आपको एग्जांपल एंड में ज़रूर दूंगा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था उस व्यक्ति का, राइट। सो अब बढ़ते हैं अपने जो 5th मॉडल और 6th मॉडल, इसको मैंने एक ही में रखा है बट मैं इसको अलग अलग आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये जो दोनों मॉडल है इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी है बट कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों बिजनेस मॉडल अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो जो 5th मॉडल है वो है मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल और जो 6th बिजनेस मॉडल है वो है एग्रीगेटर साइट बिजनेस मॉडल। वन बाय वन समझते हैं। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि जो कंपनी है वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है जहां पे सेलर और जो कंज्यूमर है उसके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करती है। मींस उनके प्लेटफॉर्म पे सेलर भी आएगा, कंज्यूमर भी आएगा और वो आपस में अपना बाय सेल करेंगे। इसमें एक चीज खास बात ये होती है कि जो सेलर होता है वो अपने ब्रांड नेम के नाम से, मतलब कि अपने जो ब्रांड का नाम है उससे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकता है। वहां पे मार्केट प्लेस का कोई ब्रांड नहीं आता है, जैसे आपका अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, ईबे आ गया, स्विगी जोमेटो आ गए, ये सारी चीजें आती है। बट जो एग्रीगेटर साइट बिजनेस मॉडल होता है उसमें होता है कि वो भी एक प्लेटफॉर्म ही होता है मार्केट प्लेस की तरह, बट वो जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको एक नाम से उस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए क्रिएट किया जाता है। मींस उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या जो सेलर कह लीजिए वो उस प्लेटफॉर्म के ब्रांड के अंडर ही वर्क करता है। तो यहाँ पे भी सेलर और कंज्यूमर आते हैं बट जो ब्रांड यूज होता है वो उस प्लेटफॉर्म का या उस जो कंपनी है उसका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझिए, ओला, उबर, ओयो, एयरबीएनबी, ये सारे एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल है क्योंकि ये सारे अपने ब्रांड नेम से बिकते हैं, राइट। सो इसमें जैसा मैंने बताया था कि इसमें कुछ डिफरेंसेस है, केवल एक, और वो डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मार्केट प्लेस में है वो सेलर अपने ब्रांड से बेच सकते हैं, यानी कि उसकी ब्रांडिंग हो सकती है। बट जो एग्रीगेटर साइट बिजनेस मॉडल है वहाँ पे जो सेलर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ पे उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हो सकती है, वो उसी प्लेटफॉर्म या उसी प्लेटफॉर्म के ब्रांड के अंडर ही वर्क करेगा। और सेम दोनों का रेवेन्यू मॉडल सिंपल सेम है कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट या तो कोई सर्विस बिकी तो उसमें से वो अपना कुछ % कमीशन ले लेगा। ये हो गया 5th और 6th बिजनेस मॉडल। और अब बारी आती है 7th बिजनेस मॉडल की, जो कि इस डिजिटल एरा का सबसे हाईली सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है और काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते हैं, और वो है एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड बिजनेस मॉडल। सिंपल है, अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 2020 में द सोशल डायलेमा करके, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हाईली रिकमेंड यू कि आप उसको एक बार जरूर देखेगा। सो उसमें एक चीज़ बताई गई थी कि व्हेन प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। एक बार और बोलूँगा, When product is free, then you are the product. Means अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट 100% फ्री है आपके लिए तो भाई प्रोडक्ट आप ही हो, राइट। एग्जाम्पल से समझिए, जितने भी इस दुनिया की टॉप कंपनी हैं, गूगल जिसमें यूट्यूब भी आता है, मेटा जिसमें इंस्टाग्राम भी आता है, आपका ट्विटर, लिंक्डइन,
ये सारे क्या है, ये सारे एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड बिजनेस मॉडल पे ही चलते हैं। मींस इनका जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू होता है वो एड से ही आता है। और अभी मैंने रिसेंटली एक कंपनी सुनी थी जो कि यूएस की है, फ्री वाटर करके। तो वहाँ पे उनका मॉडल भी बहुत सिंपल है, एडवर्टाइजिंग वाला ही, कि वहाँ पे जो फ्री की बॉटल्स है, मतलब अगर आप इंडिया में पानी की बॉटल्स को खरीदेंगे तो 20 रुपये 30 रुपये की बिकेगी, बट वो लोग क्या करते हैं कि जो पानी की बॉटल है उसको फ्री में बांटते हैं पब्लिक में, और उस पानी की बॉटल पे कंपनी अपना ऐड लगाती है या एडवर्टाइजिंग करती है। अब उनमें एक खास बात यह है कि वो प्लास्टिक की बोतल यूज़ नहीं करते हैं, वो एल्यूमिनियम की बोतल या तो वो पेपर बोतल यूज़ करते हैं, राइट। तो ये भी एक शानदार और सबसे पावरफुल तरीका है एडवर्टाइजिंग मॉडल। जितने OTT प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, तो फ्री अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना, वो भी तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे आते हैं, तो वहाँ से वो रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन से आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो ये एडवर्टाइजिंग बिजनेस मॉडल काफ़ी गेम चेंजिंग है। ऑल्दो जैसा मैंने बताया था कि 2 मॉडल पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें से जो सबसे पहला है वो है यही एडवर्टाइजिंग वाला, और दूसरा आता है वो है सब्सक्रिप्शन वाला। इस पे मैं दोनों पे वर्क कर रहा हूँ। और जो एक चीज़ मैंने बोली थी कि एक बिजनेस में ये ज़रूरी नहीं कि एक ही मॉडल लग सके, उसमें एक से ज़्यादा मॉडल भी वर्क कर सकता है। और उस व्यक्ति का नाम है संदीप महेश्वरी जी, जिनकी जो कंपनी है इमेजेस बाजार, उसमें 3 मॉडल वर्क कर रहे हैं। ये जो 7 में से 3 मॉडल उन्होंने चूज किया है केवल उस एक कंपनी के लिए। 1 बाय 1 समझिए। सबसे पहला आता है ई कॉमर्स। मैंने बताया था ई कॉमर्स फिजिकल के लिए नहीं होता, उसमें डिजिटल भी आता है। तो उनकी जो स्टॉक फोटोग्राफी, जो उनकी वेबसाइट है जहाँ पे फोटोज वो सेल करते हैं, तो उनकी फोटोज एक फोटोज 8,000 से लेकर 30,000 तक बिकती है सिंगल फोटो। अगर आपको सिंगल फोटो चाहिए तो उस साइजेस के हिसाब से आप उनको पे करेंगे। तो ये हो गया ई कॉमर्स। दूसरा आता है कि अगर आपको बल्क में चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कि आपको बल्क में चाहिए, एक साथ 10 फोटो 20 फोटो चाहिए तो आप उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी उसी पे चला रहे हैं। और तीसरा आता है मार्केट प्लेस का मॉडल। मीन्स उनके साथ अलग अलग फोटोग्राफर्स जुड़े हैं, जो उनके जो इमेजेस बाजार हैं उनके मार्केट प्लेस पे आते हैं, वो अपनी फ़ोटोज़ को लिस्ट करते हैं, और जैसे ही उनकी फ़ोटोज़ सेल होती है तो वहाँ पे वो दोनों, मतलब इमेजेस बाजार और वो जो फोटोग्राफर है, वो 50-50 रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करते हैं। मीन जो भी रेवेन्यू है उसका 50% इमेजेस बाजार रखेगा और जो 50% वो फोटोग्राफर रखेगा। तो ये 3 मॉडल उस एक बिजनेस में जो संदीप महेश्वरी जी है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है, हल्के में मत लीजिएगा। ये थे आज के इस वीडियो के 7 हाईली सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। इसमें से अगर आपको कोई भी पसंद आया तो फटाफट से कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि यहाँ तक लोग कितने बने हैं, और हो सके तो वैल्यू वर्ड भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये भी पता चल सके कि एक्चुअल वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में अगेन अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।